शेष भगवान तिरुपति बालाजी महाराज। 7वें दरवाजे भगवान बोलते हैं बैकुंठ द्वार। सैया पे लेटे हुए श्री विष्णु भगवान जी का सोने के खम्मा के आपको जानकारी लेते हैं। भगवान विष्णु का वह मंदिर जिसका 7वां दरवाजा श्री हरि बैकुंठ धाम के लिए खुलता है। आज हम आपको ऐसे मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं जिसकी सीमाएं उत्तरी भारत में सबसे लंबी हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन धाम में रंगनाथ जी मंदिर, जो दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर आगे और आगरा से करीब 50 किलोमीटर पहले पड़ता है। इस मंदिर का निर्माण एक जैन कारोबारी ने 1845 में शुरू करवाया था और 1851 में इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था। उस समय इस मंदिर के निर्माण में करीब 45 लाख रुपए का खर्च आया था। इस विशाल मंदिर की कारीगरी जैन नक्काशी और दक्षिणी भारत से मिलती है। इस मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही सभी को एक अलौकिक शक्ति का आभास होता है। इस मंदिर के 7 दरवाजे हैं। 7वां दरवाजा सीधा श्री हरि के बैकुंठ धाम के लिए जाता है। दोस्तों, ब्रज धाम की बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। मथुरा वो द्वारकाधीश मंदिर है, यहाँ बनवाया रंगनाथ मंदिर। यो मंदिर है 2 मील के एरिया में मंदिर बना हुआ है। ये सभी अपना दक्षिण भारत का जो कारीगरी थी। अपना गुरु जी का नाम था श्री रंगाचार्य जी महाराज। गुरु थे, दक्षिण भारत के रहने वाले थे, जिनने यो मंदिर को बनाया। मथुरा को जो लक्ष्मी चंद जैन थे, जिनका कोई औलाद नहीं थी, तो यहाँ का मेन मंदिर गया वृंदावन बिहारी का मंदिर। वेदर से भगवान का भोग चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, ठाकुर जी ने कामना पूरा किया। पूर्ण होने पे आगे ये मंदिर बनाए। यो मंदिर अपना 7 दरवाजे इस मंदिर के, ये 3 दरवाजे आगे है, 3 दरवाजे पीछे। 7वें दरवाजे भगवान बोलते हैं बैकुंठ द्वार भगवान का, जो साल में एक बार पे गेट खुलता है। यो बना मंदिर बनाए 1500, ये मंदिर बनाया 288 साल हुए इस मंदिर बनाए। अंदर वो दर्शन करेंगे विष्णु भगवान, जो शेष सैया पे लेट गए विष्णु भगवान का। रंगनाथ जी भगवान विष्णु का ही नाम है। वह शेष नाग पर मूर्ति रूप में इस मंदिर में लेटे हुए हैं। उनके चरणों में माँ लक्ष्मी बैठी हुई हैं और ब्रह्मा जी वेदों का पाठ कर रहे हैं। इनके नीचे सोने की 3 मूर्तियां हैं। बाईं तरफ माँ लक्ष्मी और दाईं तरफ माँ भूदेवी, बीच में भगवान श्री हरि विराजमान हैं। दोस्तों, यहाँ केवल मूर्ति नहीं, यहाँ स्वयं श्री साक्षात विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवता विराजमान हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक अलौकिक प्रकाश का हमेशा यहाँ पे प्रभाव रहता है। कहते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विग्रह रूप का दर्शन करने से वो व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। मंदिर में भगवान विष्णु के विग्रह रूप का दर्शन करने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। पूरे वृंदावन धाम में अपनी लीलाओं से हर एक को चौकित करने वाले श्री कृष्ण भगवान भगवान विष्णु का ही रूप है। भगवान विष्णु के विग्रह रूप के सामने मंदिर की छत, दीवार तथा खम्भों पर भगवान विष्णु के रूप और सभी देवी देवताओं के अवतार तथा उनके प्रकट होने की लीला लिखी हुई है। बताते हैं इस विग्रह रूप का दर्शन केवल उसी व्यक्ति को होता है जिसके मन में कोई छल ना हो और भगवान पर आस्था रखता हो। बिना भाव, श्रद्धा और आस्था के आने वाले व्यक्ति को मंदिर के अंदर अंधकार ही नजर आता है। दोस्तों, मंदिर का यह वह 7वां दरवाजा है जिसे बैकुंठ दरवाजे के नाम से जाना जाता है और यह केवल बैकुंठ एकादशी के दिन ही खोला जाता है। इस 7वें दरवाजे को जो अपनी आंखों से खुला हुआ बैकुंठ एकादशी के दिन देखता है, वो सीधा भगवान के द्वार पर जाता है। दोस्तों, रंग जी मंदिर को सोने के खम्मा वाला मंदिर भी कहा जाता है। जैसे ही अगले द्वार में हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ सोने का खम्मा दिखता है। आइए जानते हैं इस सोने के खम्मे के पीछे की कहानी। खम्मा के आपको जानकारी लेते हैं और यहाँ से आपको बताते हैं। बताइए जी सोने के खम्भा के बारे में। ये 12.5 में सोने का खम्भ है। इसके अंदर को चंदन की लकड़ी है और चंदन की लकड़ी पर सोने का पत्थर फिरा हुआ है। 1.25 मन का भगवान का इंद्रासन, यहाँ पर ठाकुर जी का भोग लगता है दही दूध से अपना। ये सामने को 19 कल से लगे सोने का कलश। ये मंदिर गुरु जी का नाम था श्री रंगाचार्य जी महाराज। ये गुरु जी को मंदिर दान करके दे गए, तब ये माता जी ने सोने का खम्भ दान करके दिया।
इधर को 1.25 लाख चांदी का झूला पड़ा सावन के महीने में। सावन में आओगे तब झूले का दर्शन कर पाएंगे। अंदर को दर्शन करेंगे, रंगनाथ भगवान का दर्शन होता है अपना। तो ये दूसरा जो निशान है जी सोने के खम्बा का, ये किस चीज का है जी? ये दूसरा निशान है ये दूसरा निशान है अपना इंद्रासन है भगवान का। ये ठाकुर जी का दाल भात का भोग होता है जी। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा जो निशान है यहाँ पर, ये इंद्रासन है। यहाँ पर ठाकुर जी का दाल भात का भोग चढ़ाया जाता है। दोस्तों हम आपको आगे दिखाते हैं। देवों के राजा भगवान इंद्र का आसन व सोने के खम्मा के आगे भगवान स्वामी श्री रंगनाथ जी भगवान का मंदिर है। दोस्तों इस मंदिर में 284 खम्बे हैं, लेकिन अचरज की बात यह है कि अगर एक बार में गिने तो ये एक कम या एक ज्यादा खम्बे ही बैठते हैं। पूरे 284 आज तक किसी ने नहीं गिने। मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक भवन बना हुआ है, जिसमें लकड़ी का बना हुआ बहुत विशाल रथ रखा हुआ होता है। दोस्तों यह रथ केवल साल में एक बार ब्रह्मोत्सव के दिन निकाला जाता है, जिसमें विराजमान होकर श्री रंगनाथ भगवान मुख्य बगीचे तक आते हैं और उनके स्वागत में बहुत पुष्प मालाएं बरसाई जाती हैं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को स्वयं रंगनाथ जी का विग्रह सौंपा था, इसलिए भगवान के चरणों में से एक अलौकिक खुशबू आती है। इस मंदिर के बारे में बताइए। जो सोने के खम्बा वाला मंदिर है, यहाँ पे ये ठाकुर जी विराजमान है, इनकी क्या कहानी और क्या गाथा है? ये सामने वो काली वाली मूर्ति है रंगनाथ भगवान। इस साइड को विष्णु भगवान, बाजू को लक्ष्मी जी हैं। पीछे वाला मूर्ति महंगे में विराजमान रहती है। जो आगे वाली मूर्ति सोने का मूर्ति, यही सोने वाला मूर्ति भगवान का पालकी में घुमाई जाती है। ये आगे वाला उत्सव चल रहा है ठाकुर जी का, जो उत्सव में मूर्ति विराजमान है नीचे को अपना। जितने ये खम्भे देखते हो, ये सब खम्भे हैं। 284 खम्भे लगे मंदिर को अपना। ये सामने को दर्शन होता है ना, ये रंगनाथ भगवान है। गुरुजी का नाम था श्री रंगाचार्य जी महाराज। ये गुरुजी को मंदिर दान करके देंगे, जो अपना जब बोलते इसको रंगनाथ मंदिर बना। दोस्तों ये देखिए अंदर से कितना भव्य मंदिर है। अंदर ये देखिए दोस्तों दक्षिण भारत की सभ्यता यहाँ इस मंदिर में आपको मिलेगी और सारे पुजारी भी दक्षिण भारत के ही हैं। भगवान रंगनाथ की नजरों से नजरें मिलाते ही एक अलौकिक शक्ति का आभास होता है। दोस्तों मन करता है यहीं बस जाऊं। बस आप आओगे, देखोगे, आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। बहुत अलौकिक यहाँ पे एक आराम, एक विश्राम मिलता है दोस्तों। मन को इतनी शांति मिलती है भगवान श्री रंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद। और हर वक्त यहाँ हरि कीर्तन होता रहता है, मंदिरों की घंटियाँ बजती रहती हैं। यह वृंदावन धाम में स्थित मंदिर एक अलौकिक और एक दिव्य स्थान है। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्हीं का दूसरा विग्रह रूप यहाँ इस मंदिर में स्थित है, जो अपने भक्तों की मनोकामना हर वक्त पूर्ण करते हैं। वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी महाराज जी। इधर को 1.25 मन दूध का भोग लगता है। दही दूध से स्नान होता है हर शुक्रवार के दिन। जो गुरु सामने है गोरख महाप्रभु, जो सामने को वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी महाराज, आगे वाली मूर्ति जो अंदर दर्शन किया वही मूर्ति का यहाँ दर्शन होता है अपना। जितना ये पुजारी लोग हैं, ये सब पुजारी लोग मिलेंगे आपको दक्षिण भारत के। कुंड का नाम है गजेर मुख कुंड। यहाँ पर हाथी और मगर की लड़ाई होती है। लकड़ी का हाथी, लकड़ी का घोड़ा आ जगह छोड़ देते हैं और इलेक्ट्रिक सिस्टम से लड़ाई देना चालू होती है अपना। जो माईवे राखी बांधे, रक्षाबंधन आता है, बेस टाइम जा जगह भगवान की लड़ाई दिखाई जाती है। जो अंदर को ठाकुर जी का दर्शन किया, विष्णु भगवान लक्ष्मी का दर्शन किया, यही मूर्ति भगवान का पालकी में घुमाई जाती है मंदिर में। तो इसी कुंड का नाम बोला गया है गजे मुख कुंड। गजे मुख कुंड है जी। ये सामने को ये बगीचा है भगवान का। जो बगीचे में भगवान की सवारी जाती है, 12 महीने का सब होता है। बेस टाइम ये सवारी निकलती है यहाँ पे। वृंदावन के वक्ष का मरहम न जाने कोई, डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे होई। जय जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय जय श्री